शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को तिथियों से ही संबंधित बातें बताऊंगा। तिथियों पर ही ये सीरीज चल रही है, जान लीजिए। कई वीडियो तिथियों पर हो गए, लेकिन जब तक विस्तृत जानकारी नहीं हो पाती तब तक बहुत चीज़ें छूट जाती। अगर हम वीडियो न पूरा बनाएंगे तो बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। तो आज ये तिथि पर ही है। पहले मैं इनका महत्व बता देता हूँ कि इनकी ये ज़रूरत कहाँ पड़ती है। इस तिथि का नाम है पक्षरंध्र तिथियाँ और उनका परिहार। अब पक्षरंध्र का मतलब क्या होता है? एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो पक्ष का रंध्र हो गया। रंध्र माने होता है छेद। तो पक्ष में कौन सा छेद हो गया? जो उसमें तिथियां हैं वो अशुभ कारक तिथियां हैं। तो जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अशुभ कारक तिथियां हैं उसे हम कहते हैं पक्षरंध्र तिथियां। शायद आपको पक्षरंध्र तिथियों के बारे में मालूम हो गया होगा। और उनका परिहार, मान लो अशुभ हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ज़रूरत हुई तो हम उन तिथियों की अशुभता को किस तरह से दूर करके अपना कार्य कर सकते हैं, इसी का है उनका परिहार। परिहार माने उनका कैसे हम अशुभता दूर करके शुभता में ला सकते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग होता है मुहूर्त में। जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ का मुहूर्त बताते हैं, चाहे वो हमारे संस्कार हों, 16 संस्कार हों, विवाह आदि, सीमंतोन्नयन या उपनयन संस्कार हो, या घर बनवाना हो, मुंडन संस्कार हो, या जो भी कोई शुभ कार्य करना हो, तो उसमें जब हम कोई मुहूर्त बताते हैं तो तिथि भी देखते हैं, वार भी देखते हैं, नक्षत्र भी देखते हैं, योग भी देखते हैं, करण भी देखते हैं। तो पंचांग में पहली, दूसरी, तीसरी, प्रतिपदा, द्वितीय, चतुर्थी लिखी रहती है, लेकिन वो तिथि अच्छी है कि खराब है ये नहीं लिखा रहता। उसके बारे में जब हम अच्छा खराब उस तिथियों के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे तभी हम मालूम कर पाएंगे कौन सी तिथि अच्छी है, यहाँ बताना श्रेयस्कर है, कौन सी तिथि अशुभ है, यहाँ न बताई जाए। नहीं तो लोग कुछ का कुछ भी तिथि बता देंगे तो जो आपका यजमान होगा उसका हित न होकर के अनहित हो जाता है। इसीलिए किसी चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पक्षरंध्र तिथियाँ और उनका परिहार मैं बता रहा हूँ। तो पक्ष में कौन कौन सी तिथियाँ ऐसी हैं? दोनों पक्ष की यहाँ बात है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों पक्ष में कौन कौन सी तिथियाँ अशुभ हैं और उनकी अशुभता को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में एक श्लोक आया हुआ है शास्त्रों में। अब शास्त्रों का श्लोक कहता क्या है, इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ करके इसका अर्थ बताएंगे। ये मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है, मैं बता देना चाहता हूँ। मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण का ये श्लोक है। ज्योतिष की बहुत वो अच्छी किताब है मुहूर्त चिंतामणि। इसमें एक श्लोक है, वेदांगाष्ट नवार केंद्र पक्षरंध्र तिथौ त्यजेत वस्वंक मनु तत्वाशा शरा नाड़ी परा शुभा। अब इसका जब तक अर्थ नहीं जानेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं है कौन कौन सी तिथियाँ, कौन कौन सी तिथियाँ खराब हैं, अच्छी, लिखा सब है, लेकिन देखने में नहीं लगता, नाम कुछ और लिखा है। अब यहाँ हम बताएंगे। वेद इसका इतना बड़ा एक शब्द है,
वेदांगाष्ट नवार केंद्र पक्षरंध्र तिथौ, इतना बड़ा एक शब्द है। अब इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो समझ में आएगा। वेद धन अंग धन अष्ट धन नव धन अर्क धन इंद्र और पक्षरंध्र और तिथि, ये अलग अलग शब्द हुए। इसी शब्दों से हम इसकी तिथि निकालेंगे। अब देखिए, वेद, वेद कितने होते हैं? 4। तो 4 वेद का मतलब यहाँ चतुर्थी तिथि से है। यहाँ वेद से कुछ लेना देना नहीं, वेद के केवल संख्या से मतलब है। तो यहाँ 4 वेद है माने चतुर्थी तिथि। अंग, अब यहाँ तिथि नहीं लिखी है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा, कुछ अंग लिखा है, वेद के अंग। तो वेद के अंग कितने होते हैं? 6 अंग होते हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसका मैं व्याख्या भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है। इसकी व्याख्या करना बहुत आसान काम नहीं होता, क्योंकि उसका मतलब जानना जरूरी रहता है। तो 6 उसके अंग होते हैं। 6 अंग माने यहाँ षष्ठी से मतलब है। तो एक चतुर्थी हो गई, एक षष्ठी हो गई। इसके बाद वेद धन अंग धन अष्ट, यहाँ दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर, अष्ट माने 8, 8 माने अष्टमी तिथि। तो एक चतुर्थी तिथि हो गई, एक षष्टमी तिथि हो गई, एक अष्टमी तिथि हो गई। नव, नव माने नवमी तिथि। फिर नव धन अर्क। अब अर्क कौन सी तिथि? अर्क कहते हैं सूर्य को। सूर्य होते हैं टोटल 12। तो यहाँ 12 तिथि माने ये हो गई द्वादशी। तो चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी और द्वादशी। इसके बाद क्या है? अर्क धन इंद्र, अर्केंद्र हो गया। यहाँ गुण स्वर संधि हो गई। तो इंद्र होते हैं कुल 14। जब हम सृष्टि की रचना की बात बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि 14 इंद्र हैं। तो इंद्र 14। तो 14 इंद्र से मतलब यहाँ क्या है? चतुर्दशी। पक्षरंध्र तिथौ, उसको कहते हैं पक्षरंध्र तिथि। त्यजेत, उसको त्याग देना चाहिए। यानी दोनों पक्षों में चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी और चतुर्दशी, ये पक्षरंध्र तिथियां हैं, इसको त्याग देना चाहिए। ये तो पक्षरंध्र तिथियों के यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या पहली लाइन में मुहूर्त चिंतामणि में किया गया। दूसरी लाइन में उसका परिहार बता रहा है कि मान लो अगर हमें आवश्यक हुआ, अत्यंत आवश्यक है, तो हम करें क्या। अब करने के लिए क्या बताया? वस्वंक मनु तत्वाशा शरा नाड़ी पराह शुभाः। इसमें भी ये इतना है, वस्वंक मनु तत्वाशा। इसमें कई शब्द मिले हुए हैं। संस्कृत की रचना कई कई शब्दों से मिलकर बनी, लेकिन वो शब्द सार्थक होते हैं, निरर्थक कुछ भी नहीं है। संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो देववाणी भाषा, माने उसमें सब शब्दों के कुछ निश्चित अर्थ हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें बताई गई है? वसु, इसका विच्छेद मैं कर रहा हूँ। वसु धन अंक धन मनु धन तत्व धन आशा, इतना शब्द मिला हुआ है। 1 2 3 4 5 और सारा अलग है। इसमें इतनी चीज मिली हुई है। तो वसु क्या होते हैं? वसु हमारे देवता होते हैं। कितने देवता हैं? 8 देवता सब हैं। वसु 8 देवता हैं। जो 33 कोटि देवता है, कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार की देवताओं की जो संकल्पना अपने सनातन धर्म में की गई है, उसमें 8 प्रकार के वसु ही हैं। अभी क्या काम करते हैं वसु लोग, इसकी मैं व्याख्या भी बता दे रहा हूँ। तिथि तो बता ही रहा हूँ, इसकी भी व्याख्या बता दे रहा हूँ।
8 वसु, ये पांचों पंच महाभूत जो हैं, छित जल पावक गगन समीर, ये पांचों तत्व, और सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र, इन 8 का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी देखभाल जान लो करते हैं, और इसी से ब्रह्मांड को एक रूपता प्रदान करते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होने देते, क्योंकि वही ही हमारे संरक्षक हैं। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और पंच महाभूत से सृष्टि की रचना हुई है, तो सृष्टि इन चीज़ों के वो देवता हैं, उनके संचालन करते हैं कि कहीं गड़बड़ न होने पाए, उनकी देखभाल करते हैं। हमारे सनातन धर्म में 8 वसुओं की कल्पना की गई है। तो यहाँ वसु माने हो गया 8। इसके बाद है अंक, वसु धन अंक, वस्वंक, ऊ को व हो गया, ई को यहाँ संधि है यहाँ पे। अंक होता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही अंक है, इसके बाद जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो अंक माने होता है 9। इसके बाद हो गया मनु, मनु कितने हैं? मनु 14 मनु हैं। जब मैं मनवंतर के बारे में बताऊंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा, कल्प मनवंतर, तो उसमें 14 मनु हैं। तो यहाँ 14 की बात की गई। तत्व, तत्व कितने होते हैं? 25। 25 तत्व कैसे? सांख्य दर्शन की बात बताई गई है। इसमें जो हैं 6 शास्त्र जो हैं हमारे, वो सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत, ये 6 शास्त्र में एक शास्त्र हमारा सांख्य है। सांख्य में 25 तत्वों के आधार पर बताया गया है कि हमारी सृष्टि की रचना कैसे होती है, जिसमें कि 2 हो गए पुरुष और प्रकृति, जिसको कि आत्मा कहेंगे और ये जड़ कहेंगे और चेतन कहेंगे। पुरुष चेतन है और प्रकृति जड़ है। मन बुद्धि अहंकार 3 ये हो गए, तो 3 2 5 हो गए, और ये 5 हमारे वो हो गए, क्या कहा जाता है, ये पंच महाभूत हो गए, पंच तन्मात्राएँ हो गई। पंच महाभूत छित जल पावक गगन समीरा, और पंच तन्मात्राओं में शब्द स्पर्श रूप रसगंध हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गई, ये आँख कान नाक और वो ज्ञानेंद्रियम आँख कान नाक जीभ त्वचा हो गया, और 5 कर्म इंद्रियाँ हो गई, पैर मुख हाथ पाय और उपस्थ। इस प्रकार से कुल 25 तत्व हो गए। तो यहाँ तत्व का वर्णन करके बताया गया है 25 की संख्या। इसके बाद तत्व आशा। आशा क्या चीज होती है? आशा दिशाओं को कहते हैं, दिशा की पर्यायवाची है। हमारे सनातन धर्म में 10 दिशाएं मानी गई हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके बाद ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, और ऊपर और नीचे। इस प्रकार से 10 दिशाएं, 10 दिशाओं के स्वामी अपने अलग अलग हैं। तो यहाँ आशा का मतलब 10 से है। इसके बाद शारा। शारा माने होता है बाण। ये बाण, ये मारने वाला धनुष बाण नहीं है कि बाण मार दिया किसी को घायल कर दिया। ये ज्योतिष के बाण हैं, जिसमें कि आप लोग पंचांग में सुने होंगे या शादी विवाह में सुने होंगे कि मृत्यु बाण लगा है, इसमें शादी विवाह न बताया जाए। तो ये बाण 5 प्रकार के होते हैं: रोग बाण, अग्नि बाण, नृप बाण, चोर बाण और मृत्यु बाण। तो यहाँ सर से मतलब है 5, यानी ये वसु 8, 9, मनु 14, तत्व 25, आशा 10, सर 5। नाड़ी ही, नाड़ी माने होता है घटियाँ, त्यजेत उनको नाड़ी पराशुभा। इतना नाड़ी अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद वाला शुभ होता है। अब इसको हम यहाँ से बैठाएंगे। चतुर्थी वेद माने यहाँ से इन दोनों का कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से, और ये वश्व से ये दोनों लाइन का एक कनेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक। चतुर्थी में 8,
नाड़ी 8 घटी छोड़ देना है। मान लो अगर हमें बहुत करना हुआ तो इसे क्या है, ये परिहार बता रहा है। मान लीजिए अगर हमें इस चतुर्थी में पहले बताया कि चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी और द्वादशी और ये चतुर्दशी, ये पक्षरन तिथियाँ हैं, इसको छोड़ देना चाहिए, इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो उसमें हम क्या क्या करें, चतुर्थी क्या 8 घटी छोड़ दें, और षष्ठी क्या अंक माने 9 घटी छोड़ दें, और अष्टमी यहाँ अष्टमी की 14 घटी छोड़ दें, नवमी क्या 25 घटी छोड़ दें, और अर्क माने द्वादशी क्या 10 घटी छोड़ दें, और इंद्र माने होता है चतुर्दशी क्या 5 घटी छोड़ दें। इतना छोड़ने के बाद हम काम अगर करेंगे तो हमारा बहुत अशुभ नहीं होगा, अत्यंत आवश्यक कार्य करने पर हम काम ये कर सकते हैं। उसी को मैंने नीचे चार्ट में बताया है। नाड़ी माने यहाँ घटी, 1 घटी बराबर 24 मिनट की होती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ 10 घटी छोड़ रहे हैं तो 240 मिनट हो गया। तो जब से वो तिथि लगी है तभी से मानी जाएगी, ये नहीं कि सुबह से या शाम से या कल से रात से, ऐसा कुछ नहीं। जब से तिथि पंचांग में लगी है तभी से उसको छोड़ रहा है। और ये जान लीजिए कि ये जो घटियों की बात बताई गई है ये जनरल 60 घटी की एक तिथि मान करके बताई गई है। मान लो कोई छोटी बड़ी तिथि है तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, एक 10-5 मिनट 20 मिनट आगे पीछे उसमें हो जाएंगे, उसमें भाग देकर निकालना पड़ेगा। इसी को चार्ट के माध्यम यहाँ मैं लिखा पक्षरन तिथियाँ, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, ये तिथियाँ तो पक्षरन तिथियाँ हैं, इसमें काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आवश्यक हो गया, चतुर्थी की 8 घटी छोड़ दिया, षष्ठी की 9 घटी छोड़ दिया, अष्टमी की 14 घटी छोड़ दिया, नवमी की 25 घटी छोड़ दिया, द्वादशी की 10 घटी छोड़ दिया, चतुर्दशी की 5 घटी छोड़ करके हम अपना शुभ काम कर सकते हैं। अच्छा, मान लो हम नहीं छोड़े और काम कर दिए, इसका शास्त्रों में क्या वर्णन है? श्लोक इसका लंबा है, मैं उसका हिंदी अर्थ बता दे रहा हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम विवाह कर दें इस पक्षरंध्र तिथि में तो पत्नी विधवा हो जाती है। अगर सीमांतोन्नयन संस्कार कर दें, सीमांतोन्नयन 8वें महीने पर, 7वें, 8वें, 6वें महीने पर वो जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, गर्भवती औरतें रहती हैं, उनका सीमांतोन बाल बनाया जाता है हस्बैंड के द्वारा, एक संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। तो वो भी शुभ मुहूर्त में होता है। 16 संस्कार में एक संस्कार सीमांतोन्नयन है। तो जब वो संस्कार किया जाता है, कहा जाता है कि बच्चे वो मर जाते हैं, गर्भ में बच्चे नहीं टिकते हैं। मान लो इस पक्षरन तिथि में कोई घर बना ले, कहते हैं घर में आग लग जाती है, किसी मूर्ति की स्थापना देवता की हो गई तो कहते हैं वहाँ की लोकल प्रजा दुखी हो जाती है। वहाँ का जो राजा, पहले तो रजवाड़ी प्रथा थी, वहाँ का जो गवर्नमेंट का आदमी होगा, वो प्रजा होगी, सब दुखी हो जाएगी। और क्या कहा जाता है, मान लो हम अन्नप्राशन कर दें, जैसे बच्चा पैदा होता है अन्नप्राशन उसका किया जाता है। तो अन्नप्राशन जब उसका दांत निकलने को होता है तो चौथे महीने, 5वें, 6ठे महीने, 5वें महीने, 7वें महीने में अन्नप्राशन होता है। तो अन्नप्राशन करने के बाद लड़का का वो मरण हो सकता है। और जान लीजिए कि ये सब शास्त्र में वर्णित है, श्लोक के रूप में वर्णित है। यानी हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसका जान लीजिए यहाँ पर नाश होता है। तो शायद आपको समझ में हो गया पक्षरन तिथियाँ और उनका परिहार। इसमें भी ये आपका चतुर्थी जो है और नवमी जो है और चतुर्दशी है, ये रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। मैं और भी इसका विस्तृत विवरण, वर्गीकरण बता दे रहा हूँ, विशिष्टीकरण वैज्ञानिक रूप से बता दे रहा हूँ कि चतुर्थी, नवमी
और चतुर्दशी मैं आपको बताया होगा, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा में जो हमारा एक वीडियो बना है, ये रिक्ता तिथि में इसमें शुभ काम वैसे भी नहीं होता है, इसमें वो दुष्टता वाला काम होता है, इसमें उग्रवादिता काम होता है, मारने काटने का काम होता है, इसलिए वो शुभ नहीं है। अब रह गया इसमें षष्ठी, अष्टमी और द्वादशी, ये तो पक्षरन तिथियां हैं, और भी अष्टमी का जो हमारा ग्रह है, स्वामी ग्रह सब तिथियों के होते, उसका मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, उसमें भी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु एक एक तिथियों के एक एक स्वामी होते हैं। तो ये हमारा अष्टमी तिथि का स्वामी राहु होता है, और राहु हमेशा उल्टा पुल्टा काम कराता है, क्योंकि राहु जिसके ऊपर सवार हो जाते हैं उसका दिमाग सही नहीं चलता है, क्योंकि राहु का सिर ही नहीं है, काट दिया गया था, ऐसा शास्त्र बताता है। तो जब जिसके पास सिर ही नहीं रहेगा तो कौन सा दिमाग लगाएगा, तो इसलिए काम उसमें गड़बड़ हो जाता है। और अष्टमी के दिन वैसे भी लोग बहुत भेदभाव करते हैं, क्योंकि इसी दिन कृष्ण का जन्म हुआ था, और कृष्ण का जन्म एक दुनिया का जन्म घर में होता है, अच्छी जगह होता है, उनका जेल में हुआ था, और अनेक प्रकार की उनको समस्याएं ज़िंदगी में आई थी, इसलिए भी अष्टमी को लोग शुभ नहीं समझते हैं, और पक्षरन तिथि वो है ही। तो इस प्रकार से जो है ये पक्षरन तिथियां हो गई। तब और इसमें जो है हम कौन सा कार्य करें, कौन सा कार्य न करें, इसमें शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।